हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोहम्मद आजम का दिल नरवार से इस्लाम कबूल करिएगा। अच्छा गाइस, आज हम जिस मौजूद पे बात करना चाह रहे हैं वो है शुगर, डायबिटीज। अच्छा गाइस, हमारे माशरे में तेजी से बढ़ता हुआ एक मर्ज शुगर है, जो कि हर तीसरे बंदे को आप पूछें हाँ जी भी क्या हाल है, वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र कहने की बजाय वो कहता है मुझे शुगर है। अच्छा गाइस, हम शुगर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बारे में डिटेल हम स्टडी भी करेंगे और आपको हम बताएंगे कि शुगर के साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामत क्या होती हैं और ये किस वजह से होती है, इसकी कॉज क्या है, इसमें परहेज क्या किया जाता है, इसकी पेचीदगियां क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स में हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, मतलब कि शुगर ज्यादा क्यों होती है, क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, कि शुगर का लेवल कम क्यों होता है। और इसमें हम देखेंगे कि शुगर के हाई होने की वजह से हमारी किडनी पे इसके बुरे असर क्या हो सकते हैं शुगर के। और अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज शुगर के पेशेंट के जनाब फुट पे जख्म होता है, पाँव पे टांग पे जख्म होता है तो टांग काटना पड़ती है, ये जल्दी ठीक क्यों नहीं होता। और शुगर वाले मरीज कौन सा मीठा खा सकते हैं, मतलब कि मीठा, आपने सुना होगा कि शुगर वाले बंदे को मीठी चाय नहीं देनी, मीठा ये नहीं देना, लेकिन शुगर वाला बंदा मीठा ले सकता है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा मीठा ले सकता है और शुगर वाले बंदे को कौन से शूज पहनने चाहिए, कैसे शूज पहनने चाहिए, ये सारी हम डिटेल बातें करेंगे। प्लीज आप अपनी स्क्रीन पर रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और जनाब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस, हम बात कर रहे थे डायबिटीज शुगर के इंट्रोडक्शन की, कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कैसे होता है और शुगर होती क्या है। अच्छा गाइस, जब हम खाना खाते हैं बाहर से, शुगर स्वीट मीठा चीज़ हम लेते हैं, हम स्वीट मिठाई खाते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से डाइजेस्ट होती हुई इससे ग्लूकोज का जो खुराक का जुज़्व हजम होता है, ग्लूकोज वो हमारी ब्लड में आ जाता है। ब्लड हमारी बॉडी में गर्दिश करता है, ट्रैवल करता है, तो क्या होता है कि ब्लड को जो अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हमारी, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। हर सेल को ताकत के लिए, हरकत करने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। लेकिन जो ग्लूकोज हमें मिला खुराक से, उसने हमारे सेल तक पहुंचा और अब वो सेल के अंदर दाखिल होना चाहता है। गैस समझ आ रही है आपको? हमने जो स्वीट खाया, मीठा खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, उससे ग्लूकोज हमें मिला, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ गया। अब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब वो ग्लूकोज ट्रेवल करता करता मेरे इस हाथ तक पहुंच चुका है। अब इस हाथ के सेल का जो सेल, मेरे हाथ का बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। हर सेल को ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, हरकत के लिए ग्लूकोज की जरूरत है और वो ग्लूकोज हमें मिला है हमारी खुराक से, मिठाई से, स्वीट फल से, गुड़ से ग्लूकोज। ठीक है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल होने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। ओके, और इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है, इंसुलिन की तैयारी हो रही है। हमारे पैंक्रियास, हमारे लबलबा जो कि इंसुलिन की तैयारी कर रहा है, वो इंसुलिन तैयार करके डायरेक्ट ब्लड में डाल रहा है और ब्लड में हमने खाना खाया और ग्लूकोज आ गया। इस सेल के पास अगर इंसुलिन पहुंचेगी, सेल को इंसुलिन टच करेगी, तो वो इंसुलिन सेल के अंदर रास्ता बनाएगी ग्लूकोज को दाखिल होने का। ओके, इंसुलिन कहां से आ रही है? इंसुलिन हमारे पास आ रही है लबलबा पैंक्रियास से, और जो हमारा ग्लूकोज है वो हम ले रहे हैं खुराक से। हम खुराक खाएंगे, ग्लूकोज आएगा और इंसुलिन हमारी पैंक्रियास बनाएगा, पैंक्रियास की इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में आएगी, ब्लड ट्रेवल करता हुआ इंसुलिन को हमारे हाथ तक लेके आएगा। हमने खाना खाया, ग्लूकोज डाइजेस्ट किया, ग्लूकोज हमारे हाथ तक पहुंचा, इस सेल के पास इंसुलिन आएगी और ग्लूकोज इस सेल के अंदर दाखिल होगा, तो ताकत, एनर्जी पैदा होगी। ओके, अक्सर होता क्या है कि हमारा जो लबलबा पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं दे रहा होता, वो सुकर चुका होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, वो खराब हो चुका होता है। जिस हिसाब से हमें इंसुलिन चाहिए वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता। हम खाना खाई जाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा, हम सुबह ग्लूकोज लिया, मतलब खाना खाया, चाय पी, चाय में क्या मिला हमें? मीठी चाय, ग्लूकोज मिला। हमने ना बाहर गए, गन्ने का जूस पिया, उसमें क्या मिला हमें? प्योर शुगर मिली। हमने चावल खाए, कार्बोहाइड्रेट, हमें उसमें शुगर मिली। हमने कोई भी खाना खाया शुगर वाला जिसमें ग्लूकोज है, वो हमें शुगर मिली, हमारे अंदर शुगर इकट्ठी होती गई, ग्लूकोज इकट्ठा होता गया। लेकिन हमारे पैंक्रियाज ने क्या किया? पैंक्रियाज ने इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं दी, तो बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा और ग्लूकोज का ब्लड में लेवल ज्यादा हो जाएगा। जब हम मशीन के साथ, ग्लूकोमीटर को साथ, हम जब यहाँ पे लेंस के साथ क्लिक करते हैं,
ब्लड निकलता है, उस ब्लड को हम ग्लूकोमीटर में डालते हैं, ग्लूकोमीटर स्कैन करता है, उसमें क्या होता है कि हमारी शुगर का जो लेवल है वो अप हो चुका होता है। ओके, अगर हम अप हो चुका होता है, ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अक्सर क्या होता है कि हमें भूख लगी होती है, शुगर पेशेंट को, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, हम मेडिसिन लेते हैं या हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नॉर्मल से तेज बनाना शुरू कर देता है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन जल्दी जल्दी आके पूरे बॉडी में फैल के हर सेल को इंसुलिन टच करेगी, ग्लूकोज को हल करके उनका मैकेनिज्म जो भी एक्शन होगा, हमारा ग्लूकोज कम हो जाएगा और इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी। हम जब फिर टेस्ट करेंगे ग्लूकोमीटर से, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा कि शुगर का लेवल कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया शुगर का लेवल ज्यादा होना। ओके, समझ आ रही है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। ओके गाइस, अंडरस्टैंड। अब हम बात करें इसके कॉज की, इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे अंदर लबलबा होता है जो इंसुलिन की प्रोडक्शन दे रहा होता है, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसकी भी तैयारी पैंक्रियाज कर रहा होता है, और पैंक्रियाज इंसुलिन की तैयारी भी कर रहा होता है। जब ये सुकर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट बनता है। ओके,